हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर सेकंड केस स्टडी वीडियो। ये केस स्टडी है M3M मर्लिन सेक्टर 67 गुड़गांव की, जहां हमने एक 4 BHK का इंटीरियर किया था। ये केस स्टडी हमारे प्लान बी पे बेस्ड है, यानी क्लाइंट ने डायरेक्टली एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया बजाय इंटीरियर डिज़ाइनर के और अपना एग्जीक्यूशन कराया। रीज़न ये नहीं था कि प्रोजेक्ट के लिए बजट कम था, रीज़न ये था कि जो हमारी क्लाइंट हैं रश्मि जी, उनकी डिमांड थी कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं चाहती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर अलग कलर से खेलने के रिस्क नहीं ले सकते हैं मेरे लिए, और मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कराना चाहती हूँ और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चाहती हूँ जो मेरे डिज़ाइन फंक्शनल है कि नहीं है बस ये बता दे और उसको एग्जीक्यूट करवा दे। और ख़ास बात ये भी थी कि हमारी क्लाइंट रश्मि जी ऑलरेडी 1-2 घर का इंटीरियर एग्जीक्यूट करा चुकी थी और इस टाइम ये अपने घर का इंटीरियर खुद ही कराना चाहती थी, डिज़ाइन खुद ही क्रिएट करना चाहती थी। हमारी क्लाइंट का कहना था कि मैंने अपनी तरफ से इंटरनेट से सारे व्यूज़ ढूंढ लिए हैं, कुछ मैंने FB पेजेस से ढूंढ लिए हैं, कुछ इंस्टाग्राम से ढूंढ लिए हैं, कुछ गूगल से ढूंढ लिए हैं, और मैं चाहती हूं कि मुझे कोई ऐसी एग्जीक्यूशन टीम मिल जाए जो मेरे व्यूज़ को एग्जीक्यूट कर पाए, यानी मेरे ड्रीम को हकीकत में बदल दे। तो आइए अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पर्पस क्या था। पर्पस इस प्रोजेक्ट का बड़ा ही सिंपल था। हमारी क्लाइंट ने एक नया फ्लैट लिया था गुड़गांव में और पहले ये रहते थे नोएडा में। मेरी क्लाइंट के हस्बैंड जॉब करते थे गुड़गांव में और उनको डेली नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल करना होता था, इसीलिए इन्होंने एक गुड़गांव में फ़्लैट लिया और वहाँ शिफ्ट करने का मन बनाया। और शिफ्टिंग से पहले ये इंटीरियर्स कराना चाहते थे, शिफ्टिंग के बाद ये सोच रहे थे कि फिर हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंटीरियर नहीं करा पाएंगे, अभी हमारे पास टाइम है तो हम शिफ्टिंग से पहले इंटीरियर करा के एक ही बार घर में शिफ्ट करेंगे। अब बात करते हैं वाई एंड व्हाट टू बी डन इन इंटीरियर्स। एक बात तय थी कि पूरे घर में सब चीज़ नई होनी थी, पूरा इंटीरियर नया होना था, कोई भी एग्जिस्टिंग फर्नीचर नहीं यूज़ होना था। अगर हम बात करें कंफर्ट ऐड करने की तो किचन के साथ ब्रेकफास्ट काउंटर एक मस्ट रिक्वायरमेंट थी, और क्योंकि वहाँ पे हमें गैलरी बहुत बड़ी मिली हुई थी तो टेरेस गार्डन की भी एक डिमांड थी, या बालकनी में गार्डन बनाने की भी एक डिमांड थी। साथ ही साथ बहुत कंफर्टेबल L शेप सोफ़ा सिटिंग चाहिए थी। इसके अलावा ड्राइंग, डाइनिंग और किड्स रूम में एलेक्सा ऑपरेटेड लाइट ऑटोमेशन भी चाहिए था। अब बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट की। क्योंकि ये घर नया था, बिल्डर ने न्यू अपार्टमेंट हैंड ओवर किया था, तो सेफ्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। डोर विंडो ऑलरेडी बहुत अच्छे फंक्शन कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लम्बिंग पॉइंट्स भी ओके थे और कोई सीपेज भी नहीं थी। तो सेफ्टी पॉइंट में सिर्फ इजाफा होना था, तो CCTV सिस्टम की एक डिमांड थी कि वो हमें घर में ज़रूर चाहिए, कॉमन एरियाज़ में, किचन में, ताकि हम सर्वेंट और अदर चीज़ को मॉनिटर कर पाएँ। और साथ ही साथ एक डोर फ़ोन की भी रिक्वायरमेंट थी। और अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी की तो बिल्डर ने ऑलरेडी हाई एनर्जी एफिशिएंसी वाले VRV यूनिट्स लगाए हुए थे। एनर्जी एफिशिएंसी में बस हमें यही कंसीडर करना था कि जितनी भी लाइट फिक्सचर हैं वो सब LED हों और ब्रांडेड कंपनी हो, आइदर फिलिप्स और विप्रो। तो अब अगर मैं बात करूं लेआउट की तो लेआउट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। फ्लैट में ऑलरेडी सब कुछ मौजूद था, किड्स रूम था, पेरेंट्स रूम था, गेस्ट बेडरूम था जिसको फैमिली रूम में कन्वर्ट करने की डिमांड थी, और हमारे पास था मास्टर बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग। प्रॉब्लम थी तो बस एक कि हमारी मैम को किचन थोड़ा सा छोटा लग रहा था, बट साथ ही साथ एक ब्लेसिंग भी थी कि उनको फुल टाइम सर्वेंट नहीं चाहिए था। तो सर्वेंट रूम हमारा जो किचन के पास था वो खाली था, उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने सर्वेंट रूम और उसके वॉशरूम को तोड़ा और किचन के अंदर मर्ज कर दिया। ये था प्रपोज़ल लेआउट के लिए, और ये थी वाई एंड व्हाट की लिस्ट हमारे
क्लाइंट की। कुछ और पॉइंट्स इसमें थे, जैसे कि फ्लोरिंग में कुछ भी एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करानी थी। फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग सारे रूम्स में थी और ड्राइंग डाइनिंग कॉमन एरिया में स्टोन हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा चेंजेस वहाँ नहीं थे। अब आप इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट का टाइप तो समझ गए होंगे। ये रेनोवेशन कंप्लीट इंटीरियर टाइप रेनोवेशन है। तो अब समझते हैं इसका गोल और इसका प्लान। गोल के अंदर दो बातें मेन होती हैं, टाइम एंड बजट। तो टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास बहुत था, लगभग 5 से 6 महीने। ऐसा इसलिए था कि हमारी क्लाइंट रश्मि मैम के दोनों किड्स का स्कूल चल रहा था नोएडा में, और जब सेशन कंप्लीट होगा तो ही वो इधर शिफ्ट हो पाएंगे। तो हमारे पास टाइम की बिल्कुल कमी नहीं थी और बजट भी काफ़ी अच्छा था, 30 lakhs to 35 lakhs का बजट था। प्लान इस केस स्टडी से आपको क्लियर ही हो गया कि ये प्लान बी टाइप की केस स्टडी थी, जिसमें हमें इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं चाहिए था हमारे क्लाइंट को, क्योंकि वो खुद ये तीसरा घर बना रही थी, तो उन्हें काफ़ी कुछ आइडिया था और उन्हें बस एक सिर्फ इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर चाहिए था। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हम अपने क्लाइंट के घर और आपको दिलाते हैं अपने क्लाइंट से एक छोटी सी फीडबैक।